पहाड़ों को, दरख्तों को गिफ्ट्स दिए जाते थे, ठीक है, इन सब चीज़ों को गिफ्ट्स दिए जाते थे। और इन गिफ्ट्स की वैल्यू क्या होती थी कि इंसान ये समझता था कि जिस तरह मैं अपने बाप को या अपने बहन भाइयों को या किसी को कोई गिफ्ट दे के खुश कर सकता हूँ, तो मैं दरिया को भी खुश कर सकता हूँ, मैं दरख्त को भी फल देने के लिए खुश कर सकता हूँ। तो नेचर वर्शिप जो है एक शुरू में चीज़ थी, मगर इंसान के अंदर देवी देवताओं का इर्तिका इंसान की सेक्सुअलिटी से जुड़ा हुआ है, उसकी रिप्रोडक्टिव पावर से जुड़ा हुआ है। कैसे कि आज से तकरीबन 30, 35, 40 हज़ार साल पहले हमें छोटे छोटे क्ले फिगरीन्स मिलने शुरू होते हैं। क्ले फिगरीन्स नहीं, हमें संगे मरमर की तराशी हुई छोटी छोटी देवियां मिलती हैं, जिसकी पिक्चर आप यहां देख सकते हैं। वो कौन थी? एक मदर गॉडेस, मां देवी के मिलते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें एक औरत की एग्जैजरेटेड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उसके ब्रेस्ट बहुत बड़े बनाए हुए हैं, ठीक है। और एक ऐसी औरत दिखाई गई है जो कि बच्चे पैदा करने के काबिल है। इसका चेहरा आपको नहीं दिखाया गया, कोई भी चेहरे के ऊपर बाल पूरे आए हुए हैं, और बाल भी जिसे पंजाबी में कहते हैं मीडियां की हुई हैं, सही है, जो कि अफ्रीका का एक स्टाइल है। और ये पूरी दुनिया में हर जगह पाई जाती हैं, ये मिलती हैं हमें। तो एक चीज है कि अगर आपने बारिश चाहते हैं तो आप बादलों से दुआ करेंगे, उनको कोई ऑफरिंग देंगे। अगर आप चाहते हैं कि दरिया में कोई आपको मछली ज्यादा दे तो आप दरिया को ऑफरिंग दे देंगे। आप चाहते हैं दरख्त फल दे तो दरख्त को ऑफरिंग दे देंगे। मगर अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे ज्यादा हों तो फिर आप किसको ऑफरिंग देंगे? यहां से इंसान में पहली देवी का या देवता का कॉन्सेप्ट आता है। वो क्या है कि एक देवी जो कि तराशी गई कि, और वो रिप्रोडक्शन की देवी थी कि औरत की फर्टिलिटी ज़्यादा हो, तो उसके लिए उसकी फिगर्स बना के उसको पूजा गया या उसको रिस्पेक्ट दी गई, क्योंकि और तो कोई तरीका था नहीं, ठीक है। तो उसको रिस्पेक्ट दी गई। और हंटर गैदरर टाइम के अंदर औरतों की रिस्पेक्ट वैसे भी काफ़ी ज़्यादा थी एज कंपेयर टू आज के, क्योंकि उस टाइम औरतें ही कबीलों की सरदार होती थी हंटर गैदरर्स की। इस बारे में आप अगर युवाल नोआ हरारी की सेपियंस पढ़ें तो उसमें पूरा मैट्रियार्कल सिस्टम के बारे में उसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो जो देवी थी, देवी है जो मां देवी है, बेसिकली वो औरत की एक रिप्रोडक्टिव पावर की सेलिब्रेशन है। तो वहां से ये शुरू हुआ कि हाँ जी, हमें बच्चे ज़्यादा पैदा हों तो वो देवी जो है वो हमारी हेल्प करेगी। और इंसान ये समझता था कि शिकार करके मेहमत हाथी गिराने से बड़ा काम है औरत का बच्चा पैदा करना उस वक्त। और ख़ास तौर पे उस वक्त में जब हंटर गैदरर का टाइम था, जब इंसान टोटली नेचर के एलिमेंट्स पे डिपेंड करता था सर्वाइवल के लिए। उस दौर में औरत जब एक प्रेग्नेंट हो के 9 महीने जंगलों के अंदर अपने बच्चे पैदा करती थी तो दैट वाज कंसिडर्ड अ ट्रू मिरेकल, ठीक है। तो फिर क्या था, ये वो चीज़ें थी जो कि जिधर से पहली देवी देवता का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। और ये इसी तरह चलता रहा हंटर गैदरर टाइम के अंदर। आइस एज थी, इंसान छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, बहुत ज़्यादा नेचर के एलिमेंट्स पे डिपेंड करते थे, मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसलिए उनका बिहेवियर इस तरह का था। मगर फिर आ गया एग्रीकल्चरल दौर। एग्रीकल्चरल दौर जब आया तो शुरू में भी एनिमिज्म या नेचर वर्शिप चल रहा था। ये 7 माँ देवी की वर्शिप इवन के 6-7 हज़ार साल पुरानी भी हमारे हिंदुस्तान तक में, पाकिस्तान में आपको ये माँ देवी की जो है वो फिगरीन्स मिल जाती हैं, ठीक है। मगर जब एग्रीकल्चरल दौर शुरू हुआ तो इंसान जगहों पर सेटल हो गए। इंसान के पास 2 साल में 2 बार बहुत बड़ी फसल आती थी, और जब फसल आती थी तो इसका यह भी पॉसिबल था कि अब इंसान को पता था कि मैं दूसरे के गांव में जाऊंगा तो उधर बहुत बड़ी फसल पड़ी होगी जिसे मैं लूट सकता हूं। और उसे यह भी पता था कि दूसरा रहता किधर है, दरिया के फलां किनारे रहता है, जहां पे हर साल सैलाब आता है जिससे उसकी फसल सैलाब होती है, और उस वजह से क्या होता है, वो अपना चक्कर आगे चलाता है, उसकी फसलें उगती रहती हैं। अच्छा जी, अब छोटे छोटे कस्बे गाँव बन गए। अब जब गाँव कस्बे बन गए तो एक दूसरे को भूख से तंग आ गए, अब क्योंकि इतने डिपेंडेंट तो थे नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं था कि जी हर साल फसल आप लगाएंगे तो आपकी कामयाबी होगी। कोई साल ऐसा भी आता था कि बारिश नहीं हुई, प्रॉपरली काम नहीं हुआ, आप भी भूखे हैं, अगला भी भूखा है। अब आप सोच रहे हैं कि चलो अगले को जाके देखते हैं, उसके पास हमारे से जो 20 किलोमीटर दूर गाँव है उसमें किसी के पास कोई अनाज शनाज है, मांगेंगे तो देगा नहीं, चलो जाके उनको मारते हैं और ले आते हैं।
अब मसला क्या हुआ जी, अब आप जाएंगे उन पे हमला करने, तो जाहिर बात है वो भी अपना डिफेंस करेंगे। अगर आपने उन पे कब्जा कर लिया, ठीक है, तो आप उनकी गंदम शंदम अपना उनका सारा सामान उठा के आ जाएंगे लूट के, फिर आप उनके मर्दों को मारेंगे तो औरतें आपने ले आनी है, क्योंकि आप सोचेंगे चलो अब इनसे और बच्चे पैदा करते हैं ताकि लश्कर बड़ा करें और ले जाएं। तो पोलिगमी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से शुरू हो रहा है। जो जो हंटर गैदरर दौर था उसमें पोलिगमी का कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है, पोलिएंड्री का कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है, और एक ऐसा भी है कि कोई किसी से शादी नहीं करता, जिसका क्योंकि पूरा जो ट्राइब है वही रिस्पॉन्सिबल है, तो कोई भी किसी के साथ भी बच्चे पैदा कर लेता था। ऐसा आज भी कहीं हंटर गैदरर सोसाइटीज़ में आज भी दुनिया में होता है। तो अब मसला है उनकी औरतें भी उठा के ले आए, ठीक है। अब आगे बात यह है कि पहले जैसे औरत के लिए बिलीव कर रहे थे कि हाँ जी रिप्रोडक्शन के लिए, तो अब ताकत के लिए भी बिलीव करने लगे। अब ताकत के लिए जब बिलीव करने लगे तो तब ये समझ आई कि हाँ अब हमें ऐसा खुदा चाहिए जो हमें सपोर्ट करे, तो वार गॉड्स जो हैं वो आने लग गए सामने। अब बड़े एंशंट गॉड्स जो हैं, मरदूक हो गया, बाल हो गया, ये इवन के एल हो गया, ये सारे वार गॉड्स हैं, ठीक है जी, ये वार गॉड्स हैं। एल जो है वो भी वार गॉड है, यहोवा भी वार गॉड है असल में पुराना। तो अब क्या है कि जी अब एक बादशाह का या सरदार का कॉन्सेप्ट भी पैदा हुआ, और सरदार के कई सपोर्टर हैं, और उन सपोर्टर्स की वजह से अब गॉड्स के पैंथियंस बनने लगे, और उन पैंथियंस का हेड एक खुदा होता था, कोई एक। मेसोपोटामिया में मरदूक था, मेरे ख्याल है कि इजिप्ट में रा था, फिर इंडिया में आ जाएंगे तो उधर भी होंगे, ग्रीक्स के पास और लैटिन्स के पास चले जाएंगे तो जूस होगा, फिर ऊपर आप उधर चले जाएंगे नॉर्स गॉड्स के पास तो उधर ओडिन होगा। इस तरह हमेशा एक मेल गॉड जो होता था वो सबका लीडर होता था, ठीक है। मगर बात यह है कि बाकी जितने भी गॉड्स होते थे आमतौर पे वो सब नेचर की कोई ना कोई शक्ल होते थे। दिमीतर है तो ज़रात की देवी है, ठीक है। फिर पोसाइडन है तो वो समंदर का देवता है, ठीक है। कोई और है तो वो आग का देवता है, कोई बिजली का देवता है। मगर फिर एक देवता ऐसा होता था जो कि उन सब का लीडर होता था, और उसकी एक स्पेसिफिक पावर तो होती थी, मगर वो पावर ऐसी होती थी कि वो बस सबके ऊपर कब्जा करने वाली होती। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से अगली बात शुरू हो जाती है कि अब ऐसे भी रिलीजन हैं जो कि मल्टीपल गॉड्स में मान रहे हैं। मगर पुराने ज़माने में, आज से 3-3.5 साल पहले, हमें हर शहर का एक पेट्रन गॉड मिल जाता था। एथेंस की एथेना है, स्पार्टा का जो है वो आपके पास एरीज है, ठीक है। इस तरह आपको हर शहर का कोई ना कोई पेट्रन सेंट मिल रहा था। जैसे बेबीलोन का जो है वो आपके पास मरदूक है, ठीक है, तो वो पेट्रन गॉड मिलता था, पेट्रन सेंट नहीं, पेट्रन गॉड मिलता था। और बाकी खुदाओं की भी वर्शिप होती थी, मगर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी वर्शिप होती थी। और उस खुदा का डायरेक्टली ये समझा जाता था कि हमारे शहर पे कोई हमला कर देगा तो ये हमें बचाएगा। मगर उस गॉड के साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम भी पैदा होते थे, क्योंकि अगर आपके शहर का पेट्रन स्पार्टा का जो है वो एरीज है और एथेंस की जो है वो अथेना है, तो अब प्रॉब्लम ये है कि स्पार्टा और एथेंस जब आपस में लड़ रहे हैं तो वो ये चाहते नहीं थे कि कोई भी इस शहर के अंदर, अब स्पार्टा वाले ये नहीं चाहते थे कि हमारे शहर में अब कोई भी एथेना से जो है ना वो प्रार्थना करे, दुआएं करे, क्योंकि वो समझते थे कि इसकी वजह से हमारा कमज़ोर हो रहा है। तो ये सोच फिर आगे भी चली। पहली बार जो है अखनातन जो है उसने खुदा आतन के नाम पे इजिप्ट के अंदर एक मोनोथीस्टिक कल्ट बनाया। वो सिर्फ और सिर्फ आतन को मानता था, वो किसी और खुदा को नहीं मानता था। और यही बात कहीं ना कहीं बनी इसराइल तक भी आ गई, क्योंकि बनी इसराइल ऐसे थे कि वो थे कैनानाइट, जो कि आज आर्कियोलॉजी से, जेनेटिक स्टडीज से बात सामने आई है कि थे वो भी कैनानाइट, वो भी कनानी लोग थे। मगर किसी टाइम पे उन्होंने अपने आप को इसराइल कह के एक अलग आइडेंटिटी बना ली थी अपनी। और जब उन्होंने वो अलग आइडेंटिटी बनाई थी तो उनको ये भी लगता था कि उनका गॉड भी उस आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो मिडल ईस्टर्न पैंथियन था, जो कैनानाइट पैंथियन था, उसमें एल जो था वो फादर गॉड था, उसकी बीवी थी आशरा, ठीक है, उसके 2 बेटे थे, एक बाल और एक यहोवा। बनी इसराइल वालों ने क्या किया, उन्होंने एल और यहोवा को मिक्स करके आशरा को, बाल को और बाकी जितने भी कैनानाइट पैंथियन के गॉड्स थे सबको रिजेक्ट करके सिर्फ इस खुदा को मान लिया। और जहां तक समझा जाता है वो ये है कि
शायद ये लड़ाई थी आपस की कि कनानियों से फ़लस्तीनियों से लड़ाई थी, जिसकी वजह से आखिरकार इन्होंने एल और यहोवा को मर्ज करके सिर्फ यहोवा को अपना खुदा बना लिया। मगर ये भी याद रखें कि ओल्ड टेस्टमेंट कहीं भी ये नहीं कहती कि यहोवा ही अकेला खुदा है, यहोवा या एल ही अकेला खुदा है। ओल्ड टेस्टमेंट बल्कि इस बात को कंफर्म करती है, फिर किसी वीडियो पर बताऊंगा, कि ये मानते हैं कि यहोवा के अलावा भी और खुदा हैं, गैर कौमों के खुदा और हैं और वो एग्जिस्ट करते हैं, ये मानते थे ये। मगर ये सिर्फ और सिर्फ इसकी पूजा करेंगे। मगर यानी अभी भी एक खुदा को मानने वाली बात नहीं आई। बात क्या आई है कि खुदा और भी हैं, मगर हम यहोवा को यहां एल को मानेंगे। एल और यहोवा को एक खुदा बना दिया, जो दो बाप बेटा थे, और फिर मानना सिर्फ उसको है हमने। मगर क्रिश्चियनिटी उससे आगे चलती है। क्रिश्चियनिटी फिर जब आती है, या फिर यह भी समझा जाता है कि जीसस के टाइम पे जो जुडाइज्म था वो बेसिकली दूसरे खुदाओं के एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट कर चुका था ऑलरेडी, मगर क्रिश्चियनिटी उसको आगे लेके चलती है। क्रिश्चियनिटी क्या करती है, वो सब खुदाओं का इनकार कर देती है, वो कहती है कि एक ही खुदा है जिसमें 3 शख्स हैं। ठीक है जी। फिर इस्लाम आता है, फिर वो उससे भी आगे चलता है कि एक ही खुदा है, उसमें कोई 3 शख्स नहीं है, वो एक ही है, अल्लाह अहद अल्लाह समद लम यलिद व लम युलद। ठीक है जी। तो ये वो इंसान के गॉड की एवोल्यूशन जो कि आज से 50,000 साल पहले शुरू होती है, जिसकी पहली देवी जो थी वो एक औरत की फिगरीन थी, या एक औरत की शक्ल की देवी थी वो। और जैसे जैसे इंसान की सूरत हाल बदली, हंटर गैदरर टाइम में औरत की देवी को ही मानते रहे, मगर जैसे ही मर्द ज्यादा पावरफुल हुए, बैलेंस ऑफ पावर टिप किया मर्द के हक में, साथ ही आपको मर्दाना देवता नजर आने शुरू हुए। मर्दाना देवता नजर आने शुरू हुए तो फिर पहले जहां पे हंटर गैदरर सोसाइटी में पोलिगमी भी अलाउ थी, पोलीएंड्री भी अलाउ थी, फिर सिर्फ पोलिगमी अलाउ रह गई, पोलीएंड्री को टोटली मना कर दिया। पोलीएंड्री से मतलब यह है कि औरत एक से ज्यादा शादी कर सकती है, उसको टोटली मना कर दिया। और आखिरकार चलते चलते दुनिया में इस वक्त कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जिसके बारे में हम ये कह सकेंगे उसके अंदर पोलिगमी की एक्सेप्टेंस नहीं है। और पोलीएंड्री की जितने मेजर रिलीजन्स हैं दुनिया में, सब उसका इनकार करते हैं। ठीक है, चाहे हिंदुइज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो। ठीक है, क्रिश्चियनिटी के कई फिरके हैं जो कि पोलिगमी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्रिश्चियनिटी की कई फॉर्म्स हैं जो कि अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर ओल्ड टेस्टमेंट को देखा जाए तो उसके मुताबिक एक से ज़्यादा शादी करना एक मर्द का कोई बुरी बात नहीं थी। जितने इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, ये तीनों ऐसे थे कि जिनकी एक से ज़्यादा बीवियाँ थी। इस्लाम में सभी की एक से ज़्यादा बीवियाँ थी। तो खुदा का इर्तिका इंसान के इर्तिका के साथ साथ हुआ, इंसान की सोसाइटी के इर्तिका के साथ साथ। और वो इर्तिका या एवोल्यूशन ऐसी हुई है कि खुदा ने मर्दों के मुताबिक पावर लिया, क्योंकि मर्द ज़्यादा पावरफुल थे, मर्द मजहब बना रहे थे, इसलिए उन्होंने उसके मुताबिक लिए। हंटर गैदरर टाइम में शायद औरतें मजहब बनाती थी, क्योंकि औरतें ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस टाइम। किसी भी कबीले की मेट्रियार्क होती थी, पेट्रियार्क नहीं होता था। सरदार नहीं होती थी, सरदार नहीं होता था। ठीक है, बूढ़े मर्द कोई इतने पायदार नहीं होते थे, मगर बूढ़ी औरतें बहुत पायदार होती थी। नानियां दादियां जो होती थी वो खानदान की जब हुक्मरान होती थी, वो उनका फैसला चलता था उस वक्तों में। ठीक है, तो ये है जी खुदा की एवोल्यूशन, कि खुदा कैसे इवॉल्व होता है। खुदा जैसे बाकी आइडियाज़ हमारे इवॉल्व होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ हमारी इवॉल्व होती हैं, हमारी ज़मीन इवॉल्व होती है, हम खुद इवॉल्व होते हैं, इसी तरह हमारा खुदा भी इवॉल्व होता है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है इंसान की